संगारे जाव्यश्या जगन्मगिनं कीर्णमया वाचं प्रसन्न विद्यारीषा राधितां लंगरोदधायवं जय भूतार्धारणी जय शरदे देवी कालराजो वैष्णव्याभ्यो नमः। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बन तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता पंचनाम पुनर्वसुधायवं उपन्य गोत्राम अस्मत् बिंद परिदामः नीलवती दिवंगत सपत्नी अमृति स्वरूपा श्रीमद्वं 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 ओमद्वीत्यादि वेदकालो संगदाय में अवर्तितं संवत्सरी सूर्या दक्षिणाय स्थितिरुद स्वस्ते नमः। वेद पुरुषाय नमः, इष्ट शक्ते नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादुपङ्कजम्। सिन्दूरधूसर कलेवर वेकदन्तं लंबोदरं परशुहस्त सुपात्रपासम्। लड्डूक भोजन सदा प्रिय सिद्धिकर्ता आवाहयामि यजमान हितं गणेशः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एतेत सर्पा शिवकण्ठभूषा लोकोपकाराय भुवं वहन्ता। भूते समेता मणिभूषितांगा गृह्णीत पूजां परमां नमो वः। कल्याण रूपं फणिराजमग्र्यं नानाफणमण्डल राजमानम्। भक्तेकगम्यं जनता शरण्यं यजामि यम्नो स्वकुलाभिवृद्धये। कैलासाचल संस्थितो यतिवरो योगेश्वर श्रीधरो ध्यानावस्थित चित्तवृत्तिरहितो गौरीश्वरो भास्वरा। विद्यावृत्ति विलास लास रसिकं श्रीमान् महेशो भुवि कल्याणं तनुते प्रसन्न वदनं श्री सिद्धनाथ प्रभो। ध्येयं सदा परिभगनभीष्टदोहम्
तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाकरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रङ्गान् वेणुरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ते बिभ्रदवेणुं जठरपटयो सिंहवेत्रे चिकक्षे वामे पाणो मृषणकवलं तत्फलान्तङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरि सुहृदयो हास्यन्नं रविस्वे स्वर्गे लोके मिसति पुपजे यज्ञभोग्बालकेले श्रीकामरूपनिलयाम्बरविन्ध्यवासां जालन्धरे ज्वलनरूपधरा भवानीं कालीतीनां विभवां गिरिराजपीठे तां कालिका कलिहरा सततं नमामि राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बास बोलो आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सत्य सनातन धर्म के गोबीज चोर भगवान के जय हो माखन चोर भगवान के जय हो अखिल गोवंश के जय हो बिल्कुल परम कारण करुणालय तड़िधुति वांछित कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रणाम करते हुए वयम नमः हम सभी प्रणाम करते हैं। मन और वाणी को पवित्र करने वाले मन और वाणी को पवित्र करने वाले राधा नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोपाला राधे गोपाला राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोपाला राधे गोपाला राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
धर्म के अखिल गोवंश के नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् रक्षेत् सनातनः। इस सनातन के वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसके जो क्या है रक्षक हैं, ऐसे विप्र समाज को इस यज्ञ के यज्ञाचार्य श्रद्धेय श्री प्रसाद पुरोहित जी, श्रद्धेय योगेश सती जी, श्रद्धेय घनानंद पुरोहित जी और श्रद्धेय मिशन पुरोहित जी को व्यासपीठ प्रणाम करता है। सरस्वती के पीठ पर विराजमान श्रद्धेय उमेशन सती जी और श्रद्धेय पंचन देहरावी जी आपको व्यासपीठ नमन करता है, प्रणाम करता है। और इस ध्वनि को जो यहाँ से इतर पहुंचा रहे हैं, इस ध्वनि को जो यहाँ से बाहर भेज रहे हैं, गोपी टेंट हाउस श्रद्धेय यशपाल सिंह नेगी जी और उनके साथ ही श्रद्धेय प्रेम सिंह जी और श्रद्धेय विजय सिंह जी को भी व्यासपीठ प्रणाम करता है। भविष्य के लिए जो इन भागवत के क्षणों को संजोए रखे हैं श्रद्धेय लक्ष्मण सिंह साहा जी और श्रद्धेय लक्ष्मण सिंह खत्री जी आपको भी व्यासपीठ प्रणाम करता है। इस यज्ञ में जो भगवान के प्रसाद से लेकर ब्राह्मणों के लिए जो प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं, उस अन्नपूर्णा भंडार में श्रद्धेय लक्ष्मी प्रसाद गौड़ जी और श्रद्धेय संतोष जोशी जी को भी व्यासपीठ प्रणाम करता है। प्रधान जी बैठे हैं और नमोस्तु मातृवर्गाय श्रोतिवर्गाय ते नमः। यहाँ पर जो मातृपितृ भगिन्य शक्ति, बंधु शक्ति, बटुक शक्ति आई है, सबको व्यासपीठ प्रणाम करता है। इस यज्ञ के जो सूत्रधार पुरोहित परिवार और अखिल सकुटुंब अपने पुत्र पौत्र धर्मिणों के साथ जिन्होंने पितृ के उत्थान के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए इस यज्ञ को, पितरों के उत्थान के लिए जिन्होंने क्या किया, ग्रंथ की गर्जना करवाई। अखिल सकुटुंब सपरिवार को व्यासपीठ प्रणाम करता है। और हमारे बीच उपस्थित इस क्षेत्र के महानुभाव, विद्वत लोग, विकास पुरुष, वृद्ध लोग जितने भी आए हैं, आज तो समूचा परिवार आया है कनगढ़ से, सभी लोगों को प्रणाम करते हैं, राधे राधे। और जितने भी लोग इतर गांवों से जो लोग आए हैं, सब लोगों को प्रणाम, राधे राधे। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां को प्रणाम करते हुए और इस यज्ञ में जो आगे नहीं आ रहे हैं लेकिन पीछे से बहुत कार्य कर रहे हैं, जो पीठ मतलब आगे नहीं है, वो पर्दे के पटल के आगे नहीं है, लेकिन जो पीठ पीछे से बहुत कार्य कर रहे हैं, श्रद्धेय विशंबर दत्त कुकरेती जी। वो भंवर काल में जब मैं 3 बजे गद्दी में आता हुआ ना, तो वो मुझे जगह मिलते हैं।
वो मेरे जल नाम लेके आता है संध्या करने के लिए। तो सरदेव कुबरेती जी को भी व्यासपीठ प्रणाम करता है। सज्जना, कल की कथा में हमने सुना भगवान के अवतारों का वर्णन हुआ और आज भगवान का एक दूसरा अवतार होगा। बोलो राधा रमण भगवान की जय हो। भगवान के अवतरण की कथा आ रही है, इसलिए आप गप्पे पूरी कर लीजिए। अब वार्तालाप नहीं करना है, हल्ला बिल्कुल नहीं करना है। जो लोग करता भी है ना अपने अगल बगल, उसको भी बोलिए कि थोड़ा चुप रहिए। इस समय प्रणाम सिर्फ भगवान को होता है, किसी को प्रणाम नहीं करना है। इस समय प्रणाम सिर्फ भगवान जी को करना है। तो आज परीक्षित ने कहा कि हे सुखदेव मुनि जी, मैं आज एक कथा और सुनना चाहता हूँ। जब भगवान ने 12 का रूप रख के क्या कर दिया, उस हिरणाक्ष को मार दिया, तो उसका जो छोटा भाई हिरण्यकश्यपु था वो कहाँ गया? वो हिरण्यकश्यपु कहाँ गया? हिरण्यकश्यपु के बारे में पूछ रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा उस हिरण्यकश्यपु के पीछे एक दिव्य रहस्य, भगवान ने एक दिव्य रूप रखा, कैसा रूप रखा? अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए आज क्या कर रहा है? हिरण्यकश्यपु ने अपनी पत्नी कयाधु को कहा कि मैं तपश्चर्या करने के लिए जा रहा हूं, मैं तपश्चर्या करने के लिए जा रहा हूं। और अपनी पत्नी को घर में रखकर क्या कर दिया? तपश्चर्या करने के लिए चले गया। तपश्चर्या करने के लिए चले गए और देवताओं को भनक लगी कि ये भी क्या कर देगा, उस हिरणाक्ष की तरह ऐसा ही तपस्या कर लेगा। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति को कहा आप इसका कुछ उपचार कीजिए ना, आज इसका कुछ उपचार कीजिए आप। लेकिन जो संत होते हैं ना, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। जो साधु होते हैं वो कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। और इसलिए आज क्या कर दिया, उन्होंने कहा मैं बुरा तो नहीं करूंगा, लेकिन इसका भला अवश्य कर दूंगा और इस सृष्टि का भला कर दूंगा। कृपया जो अगर आप बीच के पीछे भाग गया, उसकी वो क्या हो गई आज उसकी क्या हो गई? तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग हो गई आज। और आज गुस्से में क्रोधित होकर वो हिरण्यकश्यप क्या कर रहा है, अपने घर को आ गया। रानी कयाधु ने पूछा था आप तो तपस्या करने के लिए चले गए थे, क्या हुआ? आप तपस्या करने के लिए गए थे तो क्या हुआ, क्यों वापस आ गए? उन्होंने कहा एक तोता वहां पे आ गया और उसने क्या किया, नारायण बोल दिया। मैं जैसे ही ब्रह्मा जी का ध्यान करूं वो नारायण बोले। और आज कयाधु ने कहा कि यह बहुत अच्छा मौका है, ये बहुत अच्छा अवसर है
कि इसके जिब्या से क्या कर दूं, मैं नारायण निकाल दूं। इसकी जिब्या से मैं नारायण निकाल दूं। क्या बोला उस तोते ने? बोला नारायण बोला। नहीं नहीं, तोता नहीं बोल सकता है। अरे बोला तोता ने नारायण, और कई बार नारायण के नाम का उच्चारण कर दिया। आज किसने? हिरण्यकश्यपु ने। और कयाधु ने सोचा, कयाधु ने सोचा कि इससे अच्छा उपाय कोई नहीं है, इससे अच्छा उपाय कोई नहीं है। और उन्होंने क्या किया, आप बैठो ना, आप अपने आसन में बैठो ना, मैं आपके लिए जल्लाम लेके आती हूँ, फल्लाम लेके आती हूँ। और अपने शरीर को उन्होंने आज क्या कर दिया, बहुत सजा दिया आज उस कयाधु ने। और जो ब्रह्म के लिए आसक्त हो रहा था, ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए जा रहा था, वो आज हिरण्यकश्यपु क्या हो गया, कामासक्त हो गया। और अपनी पत्नी के उस स्वरूप को देखकर वो कामासक्त हो गया। लेकिन कयाधु पत्नी घर को भी बनाती है और पत्नी घर को तोड़ भी सकती है। हमने बोला था ना, सतयुगे रेणुका चंडे त्रेतायाम जनकात्मजा द्वापरे द्रौपदी चंडी कलो चंडी ग्रहे ग्रहे। वही चंडी बन जाती है तो वही क्या बन जाती है, वो अनुसूया बन जाती है। अनुसूया जिसने भगवान को क्या कर दिया, दुधमुहा बच्चा बना दिया। और वही चंडी, वही वो राजेश्वरी, वही वो बागलामुखी, वही वो छिन्नमस्ता जो अपने ही गर्दन को काट के दूसरे हाथ पे रख देती है और अपने ही रक्त की धार को पीने लग जाती है। वो भाव छिन्नमस्ता, वो बागला, और वो धूम धूम धूमावती ठह ठह, वो धूमावती, वो मातंगी, वो त्रिपुरा, वो काली, वो महाकाली, वो भद्रकाली, अनेक रूपों से रूपित हो जाती है। कौन? वो जगदम्बा, वो परांबा। नारी चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है और नारी चाहे तो अपने घर को क्या बना सकती है, नरक बना सकती है। या एकादशी शोभना गतधना सायामणि यामणि, या सौंदर्य गुणान्विता पररता सा कामनी कामनी, या गोविंद गुण प्रमोद मधुरा सा माधुरी माधुरी, या लोकद्वय संगनी तनुभृता सा चाटुरी चाटुरी। वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और वो चाहे तो स्वर्ग को, घर को नर्क का अड्डा बना सकती है। जिस घर में कलह होता है ना, जहाँ बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है, उस घर में भगवान का वास नहीं होता है। जो बेटियां अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती है, उसको ससुराल में भी सुख नहीं मिलता है। जो बहू क्या करती है, अपने पति के साथ, अपने देवर के साथ, अपने सास ससुर के साथ गलत व्यवहार करती है, पता है उसको क्या बनना पड़ता है, गंदी नाली का कीड़ा। हाँ, जो वृद्ध का सम्मान नहीं करते हैं, जिसकी वजह से घर में लोग परेशान हो जाते हैं ना, उसकी दूसरी योनि कीड़े की मिलती है, लेकिन कहाँ का कीड़ा, गंदी नालियों का कीड़ा वो बन जाते हैं। अरे उन माता पिताजी ने कितने लालन पालन के साथ अपने पुत्र का पालन किया होता है, उस पिताजी को देखो ना। हम तो देखते हैं वो कैसे वो बोझा ढोते हैं, कैसे वो बोझा ढोते हैं।
और बच्चा अगर नौकरी पे लग जाता है तो अपने पिताजी की कदर नहीं कर रहा है। अरे तुमने क्या आता है? अच्छा, तो माँ की कदर नहीं कर रहा है। अगर उस माँ के आंखों में एक भी आंसू आ गया ना, एक भी आंसू आ गया ना, आगे क्या होता है समझ में मैं नहीं बोल सकता हूँ। इसका बहुत बड़ा शब्द बोला है उन्होंने पुराणों में। अगर पिताजी के आंखों में एक आंसू आ गया ना, देख लीजिए क्या होता है। इसलिए इस कथा का यही मातम्य है। और जिन लोगों ने, अगर जिन बच्चों ने अपने माता पिताजी को आंख दिखाए होंगे, जो अपने माता पिताजी के कहने के अनुसार उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, वो आज उसका प्रायश्चित यही कर ले। अब प्रायश्चित एक ही है। क्या है वो प्रायश्चित? कि दोबारा उस अपराध को नहीं वो करना है। जो हो गया उसके लिए भगवान से माफी मांग लो, दोबारा मत करना ये। हमने देखा कि वो मूसलाधार बारिश टूट रही थी, लेकिन एक बेचारे ने क्या किया था, उसकी माँ बाहर थी, वो असहाय थी, वो नहीं जा सकती थी अंदर, और मूसलाधार बारिश हो रही थी, और वो अपने घर में टीवी देख रहा था। और जब उस माँ ने शरीर छोड़ा ना, जब उस माँ ने शरीर छोड़ा, पता है वो बच्चा क्या बोल रहा है? उसकी बहू क्या बोली है? अरे हमें तो सेवा करने का मौका ही नहीं दिया। मेरे आंखों के सामने की बात है। दिवस जात नहीं लागत बहारा, और समय जाने पे मारने लगते हैं। मेरे ही सामने पे उसके बच्चे ने उसको लात मार दी, मेरे सामने पे। जिसने अपनी माँ पिताजी को, जिसने अपनी माँ को पीड़ित किया था ना, उसके लड़के ने अपने पिताजी को लात मार दी। माता जी की पिटाई कर दी, आगे का एक दांत टूटा हुआ है। क्यों? वो डोरी थी ना, वो डोरी जल के पीछे आ रही है। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं वृद्ध का सम्मान नहीं करूंगा? मैं सदा ऐसे तरुण थोड़ी रहूंगा। 2 दिन खांसी हुई कि हालत खराब हो गई मुझे। वो तो ये धन्यवाद है इन लोगों का, यशपाल भाई का, जो इतना आवाज में बोल रहा हूँ। लाइट जाएगी ना, आप बोलेंगे क्या बोल रहा है ऐसा, पता नहीं चलता है। तो इसलिए जो घर में माँ है ना, जो सतग्रस्त लोग हैं, वो कभी अपने बच्चों के सामने लड़ाई मत कीजिए। आपके बच्चे को क्या लगे कि अगर दुनिया में किसी में प्रेम है तो मेरे माँ पापा में है। यो माता पितरो क्लेशम सहेते संभवेन ना, बाढ़े पूत पिता के कर्मा। जब आप लोग वो ऐसे होंगे ना, आपकी संतति कैसी होगी? माँ बाप के लक्षण तो पुत्र पे आते हैं। हमारी आगे की पीढ़ी खराब थी तो हम भी खराब रहे क्या? नहीं। उसके लिए क्या करना है? हमें संस्कारित होना है। तो आज वही हो गया। अपने सौंदर्य को सजा के आ गई वो वहां। कौन? वो तो कयादू। और अपनी पत्नी को इतना सुंदर, अपनी पत्नी की सुंदरता को देखकर आज हिरण्यकश्यप को भूल गया कि मुझे तपश्चर्या करनी थी, और पत्नी की ओर आने लग गया। आपके मुंह से कितना अच्छा लग रहा है ना वो। क्या बोला उस तोते ने? अरे नारायण बोला कयादू, और अपनी पत्नी के समीप आ गया। और नारायण बोलते बोलते 1000 बार उसके मुंह से नारायण बोला। नारायण बोला कि नारायण बोला? अब बात तो आगे ले जानी थी ना, उसके जिह्वा से भगवान का नाम निकलना था ना। तो भगवान का नाम उसके जिह्वा से निकलते निकलते क्या हो गया? उनका गर्भाधान संस्कार हो गया। ये संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार। आजकल कुछ जानते ही नहीं है। इसकी तिथियां हैं, रिक्ता तिथि, भद्रा तिथि, ग्रहण पर्व, अमावस, पूर्णिमा, एकादशी, अष्टमी, चतुर्थी। ये संस्कार कब करना चाहिए? इस पक्ष की स्थिति में यह संस्कार होगा तो बेटा होगा।
इस पक्ष की स्थिति में यह संस्कार होगा तो बालिका होगी। कई लोग आज ऐसे भी हैं, आज भी ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं कि व्यास जी वो ऐसी पूजा कर दीजिए कि हमारे घर में कन्या संतति हो जाए। मेरी तो एक भी नातिन नहीं, हम किसका कन्यादान करेंगे। और कई लोग हमने ऐसे भी देखे कन्या होने के बाद उनका मुंह लटका रहता है। वो सृष्टि है और इस पृथ्वी में पहले कोई आई वो कन्या आई है। अहम स्त्री, भगवान ने कहा वेद में अहम स्त्री, मैं स्त्री हूं। तो उनका गर्भाधान संस्कार हो गया। नारायण के नाम को उच्चारण के साथ अगर जिसका गर्भाधान संस्कार हुआ होगा वो बच्चा कैसा होगा। और हिरण्यकश्यप चले गए पुनः अपनी पत्नी को बोल के कि मैं तपश्चर्या करने के लिए जा रहा हूं, मैं तपश्चर्या करने के लिए जा रहा हूं। और इधर इंद्र ने उसके जो 4 पुत्र थे उनका वध कर दिया। हिरण्यकश्यप ने क्या कर दिया, उनके पुत्र, उसके हिरण्यकश्यप के पुत्र का इंद्र ने वध कर लिया। और आज आके क्या कर रहा था, कयादू को उठा के ले जा रहा था, चुरा के ले जा रहा था। कयादू को क्या कर रहा था, उठा के ले जा रहा था कि रास्ते में कौन आ गया, देवर्षि नारद आ गए। अरे इसको तू कहां ले जा रहा है, बोला इसके साथ मेरी कोई दुश्मनाई न थोड़ी है। इसके साथ मेरी कोई दुश्मनाई नहीं है। दुश्मनाई किसके साथ है, अगर मेरी दुश्मनाई है तो किसके साथ है। अरे इसके गर्भ में जो बालक है इसके साथ मेरी दुश्मनाई है। भगवान ने क्या किया, नारद जी ने कहा अरे भैया इसके साथ तेरी कोई दुश्मनाई नहीं हो सकती है, ये तो भगवान का सबसे प्रिय लाडला है, इसके लिए भगवान दूसरा रूप रख के आने वाले हैं। आज ये कोई दूसरा है। और कहा नहीं बेटी जब तक तेरा पति तपस्या करके नहीं आता है तो तब तक मेरे पास रहेगी। और नारद जी की उस पुण्य पवित्र गुफा में क्या किया, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। और उस पुत्र का नाम क्या है, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद। बृहस्पति जी ने उसका नामकरण किया है प्रहलाद। प्रहलाद है उनका नाम। और अब प्रहलाद जी थोड़ा बड़े होने लगे। हिरण्यकश्यप अपनी तपश्चर्या को पूरी करके आए। देखा तो घर में और पुत्र कहाँ है, वो तो इंद्र ने मार दिए हैं। और आज ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दे दिया था। ब्रह्मा जी से वरदान लेके आए कि तेरी सृष्टि में जितने भी लोग हैं तो उनसे ना मरो, न जल में मरो, न थल में मरो, न आकाश में मरो, न मनुष्य से मरो, न जानवर से मरो, न अस्त्र से मरो, न शस्त्र से मरो, न दिन में मरो, न रात में मरो, और ना ही चैत्र में, वैशाख में मरो, ना ही चैत्र में मरो, उन मासों में भी मैं न मरो। हे ब्रह्मा तेरी सृष्टि में जितने भी तूने जिनको जन्म दिया है उनमें से मैं किसी से न मरो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और हंसते हंसते आ रहे थे। सरस्वती जी ने पूछा था ब्रह्मा जी को ऐसा क्या वरदान तुमने, ऐसा क्या अचंभित वरदान दे दिया जो मांगता है आप वरदान दे देते हैं, और उसके बाद हंस रहे हो गलती करके। बोला मैं हंस नहीं रहा हूं। उसने कितना बड़ा मूर्ख है, उसने क्या कहा, हे ब्रह्मा तेरी सृष्टि में जितने लोग हैं उनसे क्या हो, मैं न मरूं, लेकिन मेरी सृष्टि के है ना, लेकिन मैं किसकी सृष्टि हूं, मैं इसलिए हंस रहा हूं। शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र हैं, संडामार्क और अर्मक। उनको बुलाया कि मेरे बेटे बालक को, मेरे पुत्र प्रहलाद को कहां ले जाओ। इनको नीचे रख दो, कोई बात नहीं, मेरे पुत्र को कहां रख दो, गुरुकुल में ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे इसकी जिह्वा पे कभी भी क्या ना आए, एक बार भगवान का नाम ना आए।
इसकी जिब्या पे एक बार भी परमात्मा का नाम ना आए, उस नारायण का नाम नहीं आना चाहिए जो मेरे भाई का हत्यारा है। संडा मर्ग और अरमक क्या कर गए, उसको आज क्या कर गए, विद्यालय ले गए, विद्यालय में उसकी पढ़ाई हो रही है। अपने आसन में बैठे थे हिरण्यकश्यप, और आज बच्चा क्या हुआ, पहली बार गुरुकुल से आया। और पहली बार जब बच्चा आता है ना गुरुकुल से, स्कूल से, जब पहले दिन बच्चे को स्कूल से घर बुलाते हैं तो माँ कितनी दूर जाते हैं उसको लेने के लिए। गाड़ी यहाँ छूट जाती है और माँ वहाँ खड़ी रहती है, और वहां से भागी भागी आती है, अंक से भर लेती है अपने बच्चे को, चुम्बनों की बौछार कर देती है उसके माथे पे, उसके कपोल, उसके हाथों को चूमने लग जाती है। अपने पुत्र को जैसे ही कयाधु की गोदी में देखा हिरण्यकश्यपु ने, आंखों से आंसू आने लग गए। आज राक्षस राज के जिस पिता के 4 पुत्र मारे गए हों उसकी स्थिति कैसी होती होगी कि एक पुत्र तो बचा है, मेरा एक ही पुत्र बचा है। मेरा एक ही पुत्र बचा है, और अपने पुत्र को बुलाया अपने पास, अंक में रखा, उसके हाथों को देखने लग गया, उसके कपोल को, उसके भाल को देखने लग गया, उसके उस विद्यार्थी जीवन के उन कपड़ों को देखने लग गया, और मन में एक ही चीज सोच रहा है, मन में एक ही चीज सोच रहा है। क्या सोच रहा है? एक चीज मन में सोच रहा है कि ये इस राजगद्दी का उत्तराधिकारी है, ये इस राजगद्दी का उत्तराधिकारी होगा। और जब बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है उसको पूछते हैं ना, तूने क्या पढ़ा आज, क्या पढ़ा तूने आज, वो बोल देता है कि मैं कक्षा 17 में हूँ, मैं कक्षा 18 में हूँ। आजकल के तो बड़े बच्चे भी बोल रहे हैं, तो क्या पढ़ रहा है, वो फोन पे लगा रहता, कह रहा है कि मैं पीरियड हो रहा थी हमारे, और मैं कॉलेज में नहीं गया। हम उससे कुछ पूछते हैं, वो कुछ और बताता है, क्यों, उसका ध्यान तो मोबाइल पर रहता है, वो इंस्टाग्राम क्या क्या ग्राम है वो उन पर रहता है, कहाँ उसको पता होता है, पढ़ते ही नहीं है बच्चे। लेकिन उस समय बच्चे पढ़ते थे। बोलते हैं वो, क्या पढ़ा तूने आज, उसने कहा पापा मैंने एक ही चीज पढ़ी है। क्या पढ़ी है? कि सिर्फ एक ही चीज है। क्या? वो हरि, वो नारायण, वो विष्णु, वो अच्युत, वो केशव, वो बनवारी, वो गिरधारी, वो माधव, वो मोहन। एक ही चीज है। क्या है? वो माधव है, वो मोहन है, वो मुकुंद है। गुस्सा तो आया हिरण्यकश्यप को, लेकिन क्या कर दे, बहुत क्रोधित हुआ हिरण्यकश्यप, लेकिन क्या करे, अपने गुस्से को अंदर पिया और उसको संभाला। मैंने कल आपको बताया था ना, सबसे बड़ा पाप क्या होता है? गुस्सा निकालना। दिन भर पूजा करो और शाम को थोड़ा गुस्सा निकाल दो, सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। और हमारे लिए सबसे बड़ा क्या कठिन क्या होता है? इस व्यासपीठ में हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन जो लोग हल्ला कर रहे हैं ना, उनकी वजह से अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तो मेरा वो सारा पाप उनको लगेगा जो हल्ला कर रहे हैं। राधे राधे। हाँ, तो सारा पाप उनको लग रहा है जो हल्ला कर रहे हैं। ये भगवान नरसिंह के चरित्र की कथा चल रही है, यहाँ तो बिल्कुल मौन होना चाहिए। और आज भगवान, उसने पूछा हिरण्यकश्यप ने कि क्या पढ़ा तूने? बोला नारायण ही एक है। संडामर्क और अर्मक को उन्होंने आग दिखाई, मेरा बेटा क्या बोल रहा है, इसको ले जाओ गुरुकुल में, लेकिन ध्यान रहे दोबारा इसकी जिब्या पे कभी वो नाम नहीं आना चाहिए। तो विद्यालय गया, लेकिन उसका ध्यान तो उस परमपिता परमेश्वर पे रहता है।
और आज एक बार फिर वो अपने राजमहल में आता है। बहुत दूर से वो देखता है हिरण्यकशिपु कि मेरा पुत्र आ गया है। प्रहलाद दौड़ा दौड़ा जाता, अंक से भर लेता अपने बालक को, अंक से भर लेता है। और जैसे ही अंक से भरता है ना, और पूछता, उठा के ले जाता है गोदी में अपने राज दरबार में, और पूछता है उनको कि बेटा क्या पढ़ा? मैंने एक ही चीज पढ़ी है। क्या पढ़ी है? हे पिताजी, इस मन को क्या कर लो, उस नारायण के चरणों में लगा दो। नारायण का नाम लेते उसके गोदी से, हिरण्यकशिपु की गोदी से आज प्रहलाद नीचे छूट गया, गोदी से नीचे छोड़ गया। क्या है वो नारायण, क्या करता है वो? और आज अपने पिताजी को उपदेश दे रहा है। कौन? वो छोटा सा बालक हिरण्यकशिपु का बालक प्रहलाद। सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी, मैंने जीवन में एक ही चीज सीखी है कि नारायण के चरणों में 9 प्रकार की भक्ति होती है। नारायण की भक्ति एक नहीं होती है। नवदा भक्ति का उपदेश दिया। किसने की थी ये नवदा भक्ति? आपको बता दो आपके ज्ञान के लिए। श्रवण किसने किया? राजा परीक्षित ने। कीर्तन किसने किया? भगवान का, सुखदेव जी ने। स्मरण किसने किया? प्रहलाद ने भगवान का स्मरण किया। अभी पीछे कथा आ रही है। पाद सेवन किसने किया? लक्ष्मी जी ने किया। आज गोविंद का प्राकट्य होना है, समय बहुत कम है, लेकिन मैं बता दूं आपको एक कथा। आपको एक कथा बता दो ना। एक बार देवताओं ने मिलकर बात की कि यार लक्ष्मी जी से अलावा भगवान के पांव कोई नहीं धोता है, क्या कोई धो सकता है भगवान के पांव? एक देवता ने कहा मैं धो सकता हूँ, मैं धो सकता हूँ। बोला अगर तुम धो सकते हैं ना तो एक काम करो, धो। लेकिन ध्यान रहे, अगर स्वर्ग लोक से नीचे मृत्यु लोक में चले गए और पांव नहीं धो पाए तो धाम उस परम धाम में चले गए और भगवान के पांव को नहीं धो पाए। मेरे नारायण लेटे हुए थे और उनके पांवों की ओर जाने लग गया, लेकिन जैसे ही गया लक्ष्मी जी ने ऐसे हम पानी फेंकता है कुछ ऐसे कोई चिड़िया आते, हम बोलते हट। अब मुंडी की तरफ से जाने लगा तो शेष ने अपना फंड दिखा दिया, वो भाग गया, बहुत दूर गया समुद्र में और वहां से भगवान का ध्यान करने लग गया। हे प्रभु, आपके पांव धोना चाहता हूँ और कुछ नहीं करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा इंतजार करना पड़ेगा। और वो कछुआ क्या बन गया? केवट। वो कछुआ क्या है? वो केवट बन गया है। भगवान कह रहे हैं केवट आ ना, नाव ला। बोला रुको ना, मैं ऐसे थोड़ी बैठने दूंगा तुमको नाव में, रुको, इंतजारी करो। मुझे कितनी इंतजारी कराई आपने, स्वर्ग का पदच्युत किया मेरा, मुझे स्वर्ग से निकाला आपने, और आप कह रहे हैं कि आओ और पांव धो नाव में पार करो। नहीं, बिना पांव वो देवता था, वो कछुआ बन के आया था। वो कछुआ। अर्चना फिर तो राजा ने की, वंदना किसने की? अक्रूर जी ने। अरे ये मैं बालक को ले जाऊंगा, कंस इसको मारेगा तो नहीं? भगवान ने अपना वंदना की उन्होंने। दास्य भाव किसका था? मैं भगवान का दास हूँ, हनुमान जी का। मेरे मास्टर कौन था जो भगवान को अपना दोस्त मानता था? कौन था? अर्जुन। अर्जुन ने सख्य भाव रखा और आत्मनिवेदन किसने कर दिया? अभी कथा आएगी, इसी प्रहलाद का जो पौत्र बलि है उसने आत्मसमर्पण कर दिया। भगवान मैं आपके सामने हूँ, मेरी मुंडी में क्या रख दो, आप अपना पांव रख दो। भगवान ने पांव रख दिया, आत्मसमर्पण। हे पिताजी क्या करना है? ये नवदा भक्ति करनी है। प्रहलाद, आज प्रहलाद ने अपने पिताजी को क्या कर दिया? नवदा भक्ति का उपदेश दे दिया। एकांत में बैठकर क्या करो? प्रभु के नाम का चिंतन करो। और आपको एक चीज बताएं, जब हम भागवत पढ़ते थे ना तो हम ऐसे नहीं बैठे रहते थे। गुरुजी बोलते थे आज सुनो भाई तुम, जो बीच में मैंने ये दंत कथाएं निकाली, जो ये कथा निकाली कुछ वाली, कभी कुछ वाली कथा, ऐसी कथा जब गुरुजी हमें सुनाते थे ना, हमें बोलते थे आज लिखना मत है तुम, कुछ किताब बंद करो, मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूँ। और हम सारे गुरु भाई बैठे रहते थे भागवत कक्षा में, लेकिन हम बैठे नहीं रहते थे, हमने हाथ पे माला रखी रहती थी ऐसे, और माला जपते रहते थे। तो क्या करना, जब भी जहां भी बैठे हो
रहे मेरे मन में सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, उस राधा का नाम होना चाहिए, मीरा का नाम होना चाहिए। और जो उन राधा और मीरा का जो श्याम है उसका नाम होना चाहिए। तो आज अपने पिताजी को, पिताजी अरे तू उन मेरे दुश्मनों की बात क्यों कर रहा है? बेटा वो हमारा दुश्मन है, हम तो इस राज के शासक हैं। और राज क्या बोलता है? धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। जिसके हाथ पे होगी लट्ठी भैंस वही ले जाएगा। ऐसा नहीं कि यह भैंस मेरी है या इसकी है, ये वस्तु मेरी है या इसकी है। जिसका बल रहेगा वही ले जाएगा। धर्म भी हो रहा है, कर्म भी हो रहा है, लेकिन शर्म नहीं हो रही है। बोलो राधे राधे। शर्म नहीं हो रही है। हे पिताजी ये सब चीज यही छूटने वाली है। धनानि भूम पशुवस्य गोष्ठे नारी ग्रह द्वार सका शमशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। एक धर्म भी ऐसा है जो हमारे साथ जाता है। अनेक प्रकार से समझाया, अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन नहीं। संडा मारा रामा को कहा कि इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, इसको यहां मत छोड़ना। साम दाम दंड भेद जिस प्रकार से भी होता है, इसको क्या करो, उस विष्णु की माया से अलग हटाओ। नारायण 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 भजमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भद्रे नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सारे उस राक्षस विद्यालय में क्या हो रहे, सब नारायण नारायण गा रहे हैं। तो आज उन्होंने 10 सैनिकों को भेजा, जाओ उन बच्चों को रुकाओ। और जैसे ही उन सैनिकों नारायण नारायण भद्रे नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। उन 10 बच्चों के द्वारा, उन 10 सिपाहियों के द्वारा उनको स्थिर नहीं किया गया, तो 100 सैनिकों को भेज दिया। नारायण नारायण मुक्ति नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। जितने भी सैनिक विद्यालय में थे वो सबको भेज दिया। और जैसे ही वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं? नारायण नारायण बाबन नारायण 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 देवन नारायण 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 श्रीवन नारायण नारायण। उनको स्पर्श करते ही वो झूमने लगते हैं, वो नाचने लग जाते हैं। अब जब संडा मार्ग और हलमत ने देखा कि यहाँ तो हल्ला हो गया, जो जा रहा है वो नारायण नारायण कर रहा है, वो स्वयं तोड़ के आगे हुआ। और जैसे ही संडा मार्ग ने और हलमत ने लगाया, प्रहलाद जी ने देखा एक तिरछी नजर से, अच्छा गुरुजी भी आगे, अब इनको भी थोड़ा करंट लगाना है। और उनको जैसे ही स्पर्श का, ये बच्चा रुक, हाथ लगाया एक बच्चे पे और वो भी गाने लग गए, भगवान नारायण नारायण भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। वो नारायण के नाम को क्या करने लगे, गाने लगे। और अचानक से उस दिन क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप ने सोचा कि आज जरा गुरुकुल की ओर जाते हैं। और गुरुकुल की ओर आया और जैसे ही गुरुकुल की दीवार के बाहर खड़ा था, अंदर क्या हो रहा था?
बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जब भी उन्होंने नारायण की धुनी सुनी तो आज क्या हो गया, वो दीवार को लांग के हिरण्यकश्यप को अंदर आ गया। प्रहलाद ने कहा, प्रहलाद ने देख लिया कि आज मेरा पिताजी आया है, हे पिताजी जरा किसी को स्पर्श तो कर दो, आज मैं तुमको भी करंट लगा दूंगा, आज मैं तुमको भी करंट लगा दूंगा। आज क्या कर दूंगा, मैं तुमको भी करंट लगा दूंगा। लेकिन हिरण्यकश्यप ने कहा कि ये सब नाच रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने अपने मुष्टिका का प्रहार किया भूमि पे, धड़ाम तो सारे चौकन्ने हो गए, ये क्या हो गया, और पकड़ा एक हाथ से संडामर्ग को और एक हाथ से हरमक को। ये शिक्षा दे रहे हैं तो मेरे विद्यालय में सारे बच्चों को नचा रहे हैं, सारे सैनिकों के साथ, और नारायण नारायण का गुणगान कर रहे हैं। संडामर्ग और हरमक ने कहा, ईश्वर राजा हमसे गलती हो गई है, लेकिन इस बालकों को जो स्पर्श कर रहा था ना, उस पर ये करंट लग रहा था, ये नारायण को भी करंट लग रहा था। इनसे तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहले आज इस छोकरे से निपटता हूँ। और पकड़ लिया आज हिरण्यकश्यप ने उस प्रहलाद को। ये मेरी बहन का हत्यारा है, मैं इसको आज छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको आज छोड़ूंगा नहीं। बताओ कहाँ है तेरा नारायण? और उसको खींचते खींचते अपने राजमहल की ओर ले आया। बता दो कहाँ है तेरा वो नारायण? एक लोहे का एक बड़ा विशाल खंभा उसने तैयार किया था, उसको गर्म करवाया। उसको लोहे के खंभों को क्या किया, गरम करवाया। और उसमें क्या कर दिया, हिरण्यकश्यप को जैसे ही बांधने लगा तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया, देखा कि उसको ऊपर से उस पर क्या हो रही है, चींटियां नीचे को आ रही हैं। आप कभी गौर करना, चींटियां नीचे से ऊपर चढ़ती हैं, ऊपर से नीचे नहीं आती हैं। आधे रास्ते तक आई फिर ऊपर चढ़ेंगे, लेकिन वहां क्या हो रहा है, चींटियां ऊपर से नीचे को आ रही है उस तप्त खंभे पे। भगवान ने कहा तो भक्ति तो करना, मैं ऊपर से नीचे आ जाऊंगा, और हल्ला करेंगे तो मैं वो नीचे से ऊपर चले जाऊंगा। हाँ, और उस पर क्या हो गया, ऊपर से नीचे चींटी आने लग गई। प्रहलाद ने कहा जब ये चींटी, इतनी छोटी सी चींटी नहीं चल रही है तो मैं क्या चलूंगा, बांध मुझे। पहाड़ी से गिराया, नारायण ने अपने हाथ में ले लिया, विष खिला के समुद्र में डाला। जब तक खिलाने वाले घर नहीं आते तब तक वो घर पहुंच जाता है। ये क्या चंबा है। और आज क्या कर रहे हैं, खींच के उसको कहाँ ला रहे हैं, अपने दरबार में ला रहे हैं। कहाँ है तेरा वो नारायण? मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, बताना मुझे तेरा वो नारायण है कहाँ? बोला पापा मुझे तो वो सब जगह दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है तुझे वो, बता मुझे तू। अगर आज तेरा वो नारायण नहीं मिला ना, मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। बता तो मुझे कहाँ है। आज प्रहलाद ने हाथ जोड़ दिया, क्या बोल रहा है विश्वास की ना टूटेगा मेरा ये विश्वास, है विश्वास की ना टूटेगा मेरा ये विश्वास। सदा रहे हैं सदा रहेंगे श्री विष्णु मेरे पास। मेरा विष्णु मेरे पास है, कौन करेगा तेरी रक्षा? मेरी रक्षा वो ही करेंगे, हूँ संतान मैं जिनकी, अंग अंग मेरे
हर पल वो है, हूँ पहचान मैं जिनकी। अच्छा तो उसकी संतान है, मेरी संतान नहीं है? बोला नहीं। किसकी? वो क्यों? वो पालक है, मैं बालक हूं, वो स्वामी में दास। प्रहलाद ने कहा मैं आज तेरी भक्ति को देखना चाहता हूं, तेरे नारायण को देखना चाहता हूं। भक्ति में कितनी शक्ति है, मूर्ख को समझाओ। अपने पिता की ओर हाथ करते हुए प्रहलाद क्या कह रहे हैं? हे भगवान विष्णु, हे नारायण, इस मूर्ख को समझाओ ना। भक्ति में कितनी है शक्ति, मूर्ख को समझाओ। जगत पिता अब मेरे पिता को ऐसा रूप दिखाओ। हे जगत पिता, मेरे पिताजी को तू ऐसा रूप दिखा ना, किसमें कितना दम है, हो जाए आभास। आज आभास हो जाए ना कि ज्यादा दम इस पिता में है कि उस जगत पिता में है विश्वास कि ना टूटेगा मेरा ये विश्वास, है विश्वास कि ना टूटेगा मेरा ये विश्वास। सदा रहे हैं, सदा रहेंगे श्री विष्णु मेरे पास। वो विष्णु क्या करेगा? सदा मेरे पास रहेगा। इतना क्या कहना था कि विष्णु का नाम लेते ही क्या हो गया? हिरण्यकश्यप ने उस प्रहलाद को पकड़ दिया। बता कहाँ है तेरा वो नारायण? पापा जी जैसे उसने आंखें खोली तो देखा उस जो खम्भ, जो दीवार थी, उस दीवार में क्या हुआ? उसको नारायण दिख गए। वो चतुर्भुज भगवान मेरा माधव दिख गया, मेरा बनवारी गिरधारी दिख गया, वो मुकुंद दिख गया। बोला पापा देखो ना, देखो ना। वो हाथ जोड़ने लग गया, प्रणाम करने लग गया। अरे तू किसको प्रणाम कर रहा है? इस खंबे को, इस खंबे को तू प्रणाम कर रहा है क्या? तो इस खंबे को प्रणाम कर रहा है। बोला पापा मैंने अभी देखा ना इस खंबे में क्या है? इसमें नारायण है, इसमें मेरा बनवारी गिरधारी है। इस खंबे में क्या है? मेरा बनवारी है, मेरा गिरधारी है। और अपने म्यान से तलवार निकाल कर उसने क्या कर दिया? उस खंबे पर जैसे ही प्रहार किया, एक भयंकर विस्फोट हो गया और वहां से कौन निकल गया? भयंकर विस्फोट हो गया। दिव्य सिंहम नमामि उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु नमाम्यहम। मृत्यु को प्रणामते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। आज भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? सोर अनेक फिरे कण मांगत, पे पद सोर स्वाद कहाँ। पुनिताल मजीरा बजाती फिरे पर, मेरा जैसे चाह कहाँ। सिया राम कथा कित नून लिखी पर, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। और नरसिंह बसे हर खम्मन में पर, ओढ़न को प्रहलाद कहाँ। आज प्रहलाद कहाँ है? नरसिंह तो आज भी है, नरसिंह भगवान आज भी है, लेकिन काढ़न को प्रहलाद कहाँ है? और उस खम्भ से क्या हो गया? नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। और क्या हो रहा है? आज एक ही शब्द हिरण्यकश्यप के दरबार में निकल रही है। क्या? मृत्यु 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 निकल रहा है आज वहां। किसकी मृत्यु? जिसको ब्रह्मा की सृष्टि में कोई नहीं मार सकता है, उसके लिए भगवान ने क्या कर दिया? न नर और न सिंह, नर भी है, सिंह भी है। नेवात्मना प्रभुरयं निज लाभ पूर्ण, मानम जनाद विदुषो यदि ते प्रणीते। यदि यज्जना भगवते पिदधीत मानम, तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। अपने भक्त की वाणी को, अनन्य वाणी को सत्य बनाने के लिए भगवान क्या हो गए? उस खम्भ से प्रकट हो गए। ऐसा है मेरा माता।
उसको जो जहां बोलता है ना, इस पानी में दिख रहा है ये मच्छा है, ये नारायण है, वो मच्छा पता रख देता है। अरे ये बारह है, ये वो बारह अवतार रख देता है। वो छोटा है, वो बामन बन जाता है। वो विशाल है, वो बामन बन जाता है। वो मर्यादित है, वो राम बन जाता है। वो छलिया है, मेरा माधव बन जाता है। बोलो राधे राधे। वो मेरा माधव बन जाता है। तो आज जैसे ही नरसिंह भगवान निकले, हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा निकाल दी और दोनों के बीच युद्ध होने लग गया। इतना युद्ध हो गया, सत्यम विधातुम निज प्रेत्यभासितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यतां यद्भुतरूपमुद्यन् स्तम्भये सभायां न मृगं न मानुषः। न वो मनुष्य है, न वो सिंह है, लेकिन वो क्या है? नरसिंह है। और आपको एक चीज बताऊं, सबसे सरल कोई देवता है ना, वो नरसिंह है। कई लोग बोलते हैं भैया हमारा नरसिंह तेरे पे पिटाई भी नहीं लगाएंगे। अच्छा, वो क्या दहेज में रखा है? सबसे सरल देवता है नरसिंह, बस वो तो भाव का भूखा है। और सबसे उग्र देवता अगर कोई, उसके राज सिंहासन में ले गए और भगवान ने उसको पकड़ दिया और उसको अपनी जंगा पे भगवान ने रख दिया। भगवान ने उनको क्या बोला? मारूंगा आज। बोला तो मुझे नहीं मार सकता है। क्यों? मैं न दिन में मरूं, मैं न रात में मरूं। भगवान ने कहा ये कौन है? बोला मैं तुझे अभी मारूंगा। वो फिर भी नहीं मार सकता है। क्यों? मैं न अस्त्र से मरूंगा, मैं न शस्त्र से मरूंगा। जो वज्र के समान जो नख हैं, उन नखों से चीरूंगा तुझे। बोला तुम मुझे फिर भी नहीं मार सकते हैं। बोला तू न शेर है और न मनुष्य। तू शेर भी है और तू मनुष्य भी है, तो क्या हूं मैं? मैं तेरी ब्रह्मा की सृष्टि में हूं। मैं तेरी ब्रह्मा की सृष्टि में हूं क्या? नहीं, मैं तेरी ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं हूँ। वो ब्रह्मा मैंने बनाया है। तू कौन है फिर? बोला मैं वही हरि, मैं वही नारायण हूँ। नारायण का नाम सुनते ही क्या हो गया? हिरण्यकश्यप उनके गोदी से उछल गया और अपने म्यान से उसने तलवार निकाली। भगवान ने उसकी तलवार को पकड़ दिया। वो सांझ काल की बेला थी और भगवान नरसिंह ने क्या कर दिया? उस हिरण्यकश्यप को अपनी जंगा में रख दिया और अपने दिव्य नाखून से क्या कर दिया? उसके पेट को चीर दिया और उसकी आंतड़ियों को निकाल के भगवान ने अपने गले में डाला। बोला नरसिंह भगवान की। भगवान ने आज क्या कर दिया? उस नरसिंह भगवान ने उस हिरण्यकश्यप को चीर दिया, फाड़ दिया। उसकी आंतड़ियों को निकाल के भगवान ने क्या कर दिया? अपने गले में डाला। पूछा था परीक्षित जी ने, भगवान ने ऐसा कर्म क्यों किया? भगवान ने उसकी आंतड़ियों को क्यों निकाला? इन्हीं आंतड़ियों में तो वो रक्त, वो मज्जा, इन्हीं रक्त, यही तो उसका पिता है मेरे भक्त का। जो परिवार में एक भक्त होता है ना, अगर वो पूरे कुल का तारण कर देता है। परिवार में एक भी बच्चा, अगर परसों एक बच्चा मुझे मिला, डॉक्टर साहब का बालक, तो उसकी बड़ी निष्ठा है संस्कृत से। जब वो 11वीं और 12वीं में पढ़ता है, तो मैंने उसको पूछा, उसने कहा व्यासी मैं पढ़ता हूँ रामायण, मुझे बहुत अच्छा लगता है रामायण पढ़ना। मैंने कहा बच्चा आप संध्या भी करते हैं? बोला ध्यान करता हूँ भगवान जी का। मैंने कहा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक को भी संस्कार करना पड़ेगा। बोला मेरा हुआ है ना संस्कार। अगर वो बच्चा, एक भी बच्चा अगर वो कर देता है, तो डॉक्टर साहब का बच्चा है ना, आदित्य नारायण जी का बालक, जैन प्रभु जी का, एक भी बालक अगर इस गांव में यज्ञ को भी संस्कार के साथ क्या करे? यज्ञ करे, हवन करे, संध्या करे, तो पूरे गांव का तारण हो जाएगा। वो बालक यहीं का है, सेवा करता है, बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे रहता है। तो सब जरूरी नहीं है कि केवल डॉक्टर साहब का बालक ही करे, सबके बच्चे कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो वो करते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, वो भगवान का पूजन न करे। उनके लिए भगवान है क्या? उनके लिए भी तो भगवान है ना। तो अपने बच्चों को यह संस्कार दिलाइए,
कि वो संस्कार मान रहे हैं, वो पूजन करें। तो बोला जिसका ऐसा भक्त बालक हो उसका क्या कर सकते हैं, और निकाल दिया उसकी आंकड़ी को और डाल दिया अपने गले में भगवान ने। लेकिन आज विष्णु क्या हो गया है, उग्र बन गया है, उग्र विष्णु बन गया है। सारे देवता वहां पे आए, उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान बस दुष्ट का वध हो गया है, अब आप क्या कर दीजिए, अपने रूप को शांत कर दीजिए। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, वो दहाड़ रहे हैं, वो सिंह दहाड़ रहा है। आज ब्रह्मा जी आए, यक्ष गंधर्व किन्नर इंद्र, भगवान शंकर ने नटराज कर दिया। जैसे जैसे वहां पे कोई आता है ना, वो नरसिंह का क्रोध और बढ़ता है। सबने कहा कि पति अगर गुस्से में हो ना, उसको शांत करने की एक ही दवाई है, श्रीमती जी। हाँ, पत्नी को देख के सब डर जाते हैं और भागे भागे गए कहाँ, लक्ष्मी जी के पास, कि आज विष्णु उग्र हो गया है, वो नारायण आज उग्र हो गया है। बोला वो उग्र तो होते ही नहीं, उनको गुस्सा कभी आता ही नहीं है। बोला दहाड़ हमारे से आने, लक्ष्मी भागी भागी एक कदम यार सीधे दूसरा बैकुंठ में। बोला वो मेरा विष्णु नहीं है, वो नारायण नहीं है, अरे वो तो कोई बब्बर शेर है, नहीं है वो मेरा विष्णु। अब विष्णु को शांत करने का क्या उपचार है, कैसे में विष्णु को शांत किया जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे में ये शांत नहीं होंगे, इनको शांत करने का एक ही उपाय है, क्या, इस प्रहलाद को आगे कर दो। भगत के बस में है भगवान, उस भगवान क्या है, उस भक्त के बस में है। कई अवतारों की कथा करने, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही भजन करूंगा। कल तो मुझे शिकायत भी मिली थी कि तुम भजन नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा भैया भजन करूंगा तो तब फिर मैं तो भजनानंदी हूँ, मुझे तो वो कान्हा का जन्म भी तो करवाना है। मेरा भी मन करता है ना भजन करने का, पर क्या करें, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही लाइन गा रहा हूँ। तो आज प्रहलाद जी जैसे आगे गए, डरते डरते, छोटा बालक कैसे डरता है, लेकिन उसको डर नहीं है, वो हाथ जोड़ते हुए जैसे विष्णु के समीप जा रहा है, उस उग्र भगवान नरसिंह के समीप जा रहा है। वैसे ही नरसिंह का स्वरूप, वो जो गर्जना थी वो गर्जना धीरे हो रही है। और जैसे ही नरसिंह भगवान के सामने भक्त प्रहलाद पहुंचा, भगवान की आंखों से आज अश्रुधारा बहने लग गई। वो उग्र नरसिंह आज क्या होने लग गया, आज वो रोने लग गया। आज मेरा माधव रोने लग गया, जो नरसिंह के रूप में आया है। और उस बालक को, उस हिरण, उस प्रहलाद को अपने गोदी में लिया। और जैसे एक गाय का बच्चा क्या करता है, एक गाय अपने बच्चे को जीभ से चाटती है ना, ऐसे ही उस प्रहलाद को आज भगवान नरसिंह चाट रहे हैं। उसके सिर पर हाथ फेर रहे हैं, उसको अपने गोदी में अंक से भर लिया भगवान ने। और उसकी जो है ना, उसके जो सिर है उस पर क्या हो रहा है, भगवान की अश्रुधारा बह रही है। आज मेरा विष्णु क्या कर रहा है, मेरा माधव आज रो रहा है। आज मेरा माधव रो रहा है, अश्रुधारा बहने लगी भगवान नरसिंह की, कि बेटा आज भगवान क्या कर रहे हैं, बेटा मुझे माफ कर देना ना। लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार 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 लेकर नाम तेरा। हरी सभा में द्रुपद दुलारी, हरी सभा में द्रुपद दुलारी, हरी सभा में द्रुपद दुलारी, हरी सभा में द्रुपद दुलारी। नाम द्वारिका नाथ पुकारी, नाम द्वारिका नाथ पुकारी। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हे नल नील जाति के बंदर, हे नल नील जाति के बंदर, हे नल नील जाति के बंदर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम से पार लेकर नाम तेरा, कर नाम तेरा।
के। उस ग्रह को भी उभार दिया और उस गजेंद्र को भी उभार दिया। यही क्या है? वो गजेंद्र मोक्ष है। हमारे पंडित जी लोग करते हैं ना, आचार्य जी लोग सुबह पाठ, वो वेद का पाठ कर रहे हैं। सुबह उठ के जब हम वो बांटते हैं ना, तो वेदों की ध्वनि होती है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चित का पाठ करते हैं। और सदैव घनानंद जी अन्य स्तोत्रों का पाठ करते हैं। विष्णु सहस्रनाम, गजेंद्र मोक्ष, श्रीमद् भागवत गीता। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं बोलने वाला होता ना तो नीचे आके बोल दूं मैं जरा। मैं नहीं बोल सकता हूँ। ये वहां से मुझे एक करंट वहां से पास हो रहा है, इसका कांटेक्ट वहां से है। बोलो राधे राधे। हाँ, तो प्रभु ने क्या कर दिया कि जो इस गजेंद्र मोक्ष को सुनेगा उसके जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। जो इस गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुनता है ना, उसके जीवन में कभी संकट नहीं आता है। और बलि के उसके वंश में आगे कौन हुआ? वो बलि हुआ। समुद्र मंथन में देवताओं ने अमृत पी लिया और राक्षसों ने वो मदिरा पी लिया। जो मदिरा पीता है वो राक्षस होता है। राक्षसों ने मदिरा पी लिया और वो अपने नशे में वो थे कि वहां तक भगवान देवताओं ने क्या कर दिया? अमृत पी लिया। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरी चंद्रमा गावो काम दुधा सुरेश्वर गजो ब्रह्मादिदेवांगना तस्वम सप्तमुखम विषम हरिधनु संकमृतम चांबुदे रत्नामीह चतुर्दश प्रतिदिनम कुर्यात् सदा मंगलम। जो 14 रत्न निकले हैं ना समुद्र में से, वो सबका जितने लोग कथा सुनने सबका मंगल करे। राधे राधे। वहीं से लक्ष्मी निकली, कौस्तुभ नाम की मणि निकली, वो चंद्रमा निकला, वो पारिजात वृक्ष निकला, वो धनवंतरी निकली, वो चंद्रमा निकला, वो कामधेनु निकली, वो अमृत निकला, वो विष निकला, वो मदिरा निकली। और क्या कर दिया? जब उन्होंने देवताओं ने अमृत पी लिया तो उन्होंने कहा कि अब इनको कोई नहीं हरा सकता है। पूछा था अपने गुरु से राजा बलि ने कि गुरुजी, अब जिसको कोई हरा नहीं सकता, जो अमृत पी ले उसको कौन हरा सकता है? गुरु ने कहा उसको भी हरा सकता है। कौन? जो गौ माता की सेवा करता है। जिसके घर में गाय होती है ना, जो गौ माता की सेवा करता है ना, जो गोरज को लेपन करता है ना, जो गाय को घास खिलाता ना, जो गाय के रोम कभी भी आप पे कोई दुख हो ना तो गाय के कान में जाके बोल दो, उस दुख का निवृत्ति हो जाती है। पृथ्वी पे हाथ लगा के आप किसी काम के लिए बोलेंगे ना, वो काम आपका हो जाएगा। लेकिन भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। ऐसे मत बोलना कि भूषण बोल रहा था वहां से तो हमने गाय के कान में बोल दिया। भक्ति के साथ बोलना, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। अगर मन में प्रेम है ना कि गोमाता के कान पे बोलना है, तो निश्चित रूप से वो जो गाय रंभाती है ना, वो आवाज मेरे माधव के पास पहुंचती है। तो माधव टकटकी लगाकर देखता है कि कौन बोल रहा है। जब गौ की सेवा करता है, जो गंगा माता की सेवा करता है, जो गुरु की सेवा करता है, वो उन अमृत पीने वालों को भी हरा सकता है। दत्त गुरु शुक्राचार्य ने कहा। और एक बात और, जिसके कारण उसके माँ बाप कभी दुखी ना हो, वो भी अमृत पीने वालों को क्या करता है? हरा सकता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा रे जोगी तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोगी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोगी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोगी। तेरा होगा बड़ा एहसान, जुग जुग निशान भगत भर दे रे जोगी। भगत भर दे रे जोगी।
भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार पे कौन है? भगवान खड़ा। कर्म होंगे चाहे वो किसी भी जाति में है, वहाँ भगवान आएगा। यज्ञ का ये विधान है, जहाँ यज्ञ होता है, अग्निहोत्र होता है, जहाँ वहाँ भगवान आते हैं। बलि आया, बलि ने देखा कि कैसा चमत्कार, ये बिजली, ये अखंडम, ये अनायत सूर्यों के समान प्रकाश कहाँ से आ रहा है। और उस व्यक्ति को देखकर कहा, उस भगवान को देखकर कहा, वामन भगवान को देखकर कहा कि आइए ऋषिवर। उनका पाद प्रचारण किया, अर्घ दिया, उनकी आरती उतारी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो माला को जप रहे हैं। पूछा था बलि ने, गुरु ये बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोला जो जब ये जगह होता है ना, जब होता है ना, उस समय बोलना नहीं पड़ता है। हाथ में माला जब होते हैं ना, बोलना नहीं पड़ता। होते तो ऐसे है, ये ब्राह्मण होते इनको मांगना भी नहीं आता है, कुछ बड़ा मांग देता ना कुछ। उसने कहा मुझे ज्यादा क्या करना, मुझे 3 पग जमीन चाहिए। दे तो पहले 3 पग। संकल्प जैसे किया, एक पग में भगवान ने क्या कर दिया, समूची धरा को नाप दिया। वो स्वर्ग आकाश, वो जो 7 मंडल हैं उनको नाप दिया। स्वर्ग का जितना वैभव था, जितना वो था, वो दूसरे पग में नाप दिया। हे राजा बलि, और विराट भगवान विराट बन गए। जो छोटा बालक था, एक दंत कथा बीच में आती है, तो गुरु ने उसे रुकाया था कि बेटा ये देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए ये कोई देवता आया है, ये नारायण आया है, मत दे। लेकिन बलि ने कहा अगर नारायण मेरे सामने भीख मांग रहा है, मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है। और वो केतली टाइप के होते हैं ना, जैसे केतली के आगे होता है, ऐसे संध्या का पात्र होता है, उसको नीचे बोलते हैं गंगा सागर। जो हमारी संध्या का पात्र कहीं, उसको हमारे वहां उसको बोलते हैं गड्ढा, देवता का गड्ढा। उसके आगे केतली का मुंह रहता है, पीछे पात्र रहता है, आगे केतली का मुंह रहता है। मैंने तो नीचे से मुरादाबाद से मंगाया है भगवान का, ठाकुर जी के स्थान के लिए, चांदी का पात्र है वो, और लोटा है बहुत बड़ा सा, उसके आगे केतली का मुंह है। तो ऐसे ही उस गंगा सागर से जैसे ही जल हाथ में लेने लग गया, तो शुक्राचार्य जी वहां बैठ गए उस केतली के मुंह में। यहाँ से उन्होंने क्या किया, कुछ को निकाला और वहां नीचे यहाँ क्या कबाड़ बैठ गया, वहां डाला, तो शुक्राचार्य जी एक आंख गायब। और उस आंख से क्या हो गया, जब दर्द से आदमी वो पीड़ा से उठ उठा और वहां से बाहर निकले, तब जल बाहर निकला। ये दंत कथा भी कहीं कहीं भागवत में जी में तो नहीं है ये, लेकिन आती है ये कथा, क्योंकि बलि की कथा भी तो बहुत पुराणों में है ना। और आज समूची धरा को, स्वर्ग के वैभव को सब कहाँ रहता है, इस मुंडी में। और बलि ने क्या कह दिया, बहुत अच्छी कथा है, बहुत लंबी है, बहुत मार्मिक कथा है, लेकिन समय नहीं है। भगवान ने उसके सर में पांव रख दिया और पूछा था भगवान ने, हे बलि मैं तुझे क्या दूं? बोला भगवान मुझे एक ही चीज देना कि अब दोबारा मैं राक्षस जाति का हूं। मनोरथो दुर्जन मानवाना, दुर्जन मानव का मनोरथ कब खराब हो जाए काऊ को कुछ पता थोड़ी रहता है, कुछ पता नहीं रहता है। तो इसलिए क्या कर दिया, भगवान ने उसको पाताल लोक भेज दिया। उसने कहा मेरे मन में कभी अभिमान न रहे, और एक मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पाताल लोक का राजा बना रहे हैं, लेकिन जब मैं पाताल लोक में बाहर आऊं तो आपके दर्शन हो। भगवान ने कहा भैया तूने तो मुझे नौकर बना दिया, चाकर बना दिया। और भगवान उसके साथ पाताल लोक में चले गए। और पति के बिना पत्नी कैसे रहती होगी। लक्ष्मी माई ने तो आज रो रो के उनकी आंखें सूज गई, मेरा पति पाताल चले गया। लेकिन पाताल लोक में, उस लोक में, पाताल में आपको थोड़ा समय नहीं है, लेकिन फिर भी बता दो वो पाताल कहाँ है। अमेरिका, भूगोल के नक्शे में देखो, ये पृथ्वी से कहाँ आता है, वो आता है ना अमेरिका। वहां पर कितना ऐश्वर्य है, कितना वो है, लेकिन उनका क्या है, बस उनका वो चंद मिनट का है जो भी संबंध किसी से होता है। बस मिल गए तो हाँ राम राम, नहीं मिले तो श्याम श्याम।
वहाँ किसी से ज्यादा वो ऐसा नहीं होता कि मेरे फूफू के दादी का नाती का ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ। लेकिन साधनों की प्रचुरता है वहाँ, लेकिन ये प्रेम ये चीजें नहीं है वहाँ पे। वो अमेरिका वो बलि का वो कहीं नीचे थोड़ी है, वो अमेरिका वो देखो ना पृथ्वी के मानचित्र से, ये कहाँ आ गया, ये उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका ये देखो, और कहाँ रह गया ये एशिया। अरे एशिया से ये एशिया की बात है, यहाँ से तो गए हैं, ये यहाँ से देखो बलि को भेज दिया हुआ। कभी गौर करो ना, साधनों की प्रचुरता है वहां पे, हमने देखा है। वो अमेरिका वो है पाताल, अमेरिका में भेज दिया उसको, पाताल लोक में भेज दिया। लेकिन उस लोक में हर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि बीच में कितना बड़ा समुद्र है। वो महासागर, अंटार्कटिक महासागर, क्या क्या वो अफ्रीका के बीच से चलता है जो। तो अब क्या कर दिया, जो ज्योग्राफी जिन्होंने पढ़ी होगी देखी होगी वो उस हिसाब से तो चल रहे होंगे। और आज नारद जी के पास गए, हे नारद जी आप वीतराग संत हैं, आप मुक्त संत हैं, आप भगवान विष्णु को छुड़ा के लाइए। नारद जी गए वहां, बलि ने उनका आतिथ्य सत्कार किया और प्रार्थना पूछी। क्या प्रार्थना पूछी? बलि ने प्रार्थना की कि प्रभु हम आपको दान में क्या दें? उन्होंने कहा हमें दान में कुछ देना है। क्या देना है दान में? हम एक चीज दान में देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हमें कुछ दान नहीं चाहिए। बोला हम देना चाहते हैं ना कुछ। क्या देना चाहते हैं बताओ, आप क्या देना चाहते हैं? तुम्हें जो पसंद है वो दे दो। बोला मुझे तो ये सिपाही पसंद आ रहा है। महापुरुषों के नेत्रों से पहचान लिया नारद जी ने, ये विष्णु है, और विष्णु को नारद दुर्वासा ऋषि आ गए। बोला हे अमरीश, तेरा उद्यापन का जब तक समय होता है मैं क्या करता हूँ, स्नान करके आता हूँ। और गंगा स्नान में देर लग गई। गंगा स्नान में क्या हो गया, देर लग गई। जब गंगा स्नान में देर लगी तो एकादशी द्वादशी जाने वाली थी, और उन्होंने जैसे अमृत हाथ में रखा, चरणामृत, वैसे दुर्वासा आ गया, हे अमरीश मैं तुझे साफ देता हूँ। लेकिन इतने में क्या हो गया, भगवान का वो दिव्य सुदर्शन आ गया, और उसने क्या कर दिया, उस जो वो भयंकर अग्नि ज्वाला जो प्रकट हुई थी उसको भस्म कर दिया, उसको राख कर दिया। और वो सुदर्शन अब क्या कर रहा है, अमरीश को बचाओ ना। बोला क्या हो गया दुर्वासा? बोला ये सुदर्शन देखो ना। सुदर्शन का नाम लेके भगवान ने कहा आगे जा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं इस सुदर्शन का कुछ नहीं करता हूँ, आगे जा। और कहाँ भागा गया, कहाँ भागा गया, कहाँ? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने कहा क्या हो गया दुर्वासा जी? बोला ये सुदर्शन। बोला जा उसको यहाँ ने मत दे, उसको देखे तो मैं भी डरूं। और आज भागा गया, कहाँ? भगवान नारायण के चरणों में। क्या हो गया? भक्ति भक्त जना प्रिया, ये मेरे पीछे भाग रहा है। यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनम। अमरीश के पास गए, और अमरीश आज भी उस अमृत को लेके खड़े हैं कि कब दुर्वासा आएंगे, कब मैं उनके पांव का प्रक्षालन करूंगा, उनके चरणों में गिर अपने को समर्पण कर रहा हूं। सुदर्शन को प्रणाम किया, वो भगवान के चरणों में चले गए। दुर्वासा जी को भोजन किया। अच्छा प्रकार की कथा आती है, वो पृथु राजा की कथा आती है। और इक्ष्वाकु वंश नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि नवम स्कंद की कथा को करूंगा ना तब भी पूरी नहीं होगी, जबकि सबसे छोटा स्कंद है ये नवम स्कंद। 100 साल तक भी मैं इस कथा को करूंगा तब भी नहीं, क्यों? इसमें वो चंद्रवंश का वर्णन है, वो इक्ष्वाकु वंश का विकृति, बाण, अरण्य, पृथु, त्रिशंक, धुधुंधार, मानधाता, सुगंधी, ध्रुव चरित्र, प्रसेनजित, क्या क्या काम किया। गंगावतरण की कथा इसमें आती है। कैसी है वो गंगा माई? ब्रह्मचारी गिरिराज गुहा बिदारी
झंकारी कारी हरिपाद रजो पहारी गंगम को बहता पानी मानो तो मैं गंगा माहूँ ना मानो तो बहता पानी मानो तो मैं गंगा माहूँ ना मानो तो। अगर वो ना हो ना हमारा अस्तित्व है वो। राजा दशरथ के चार कुमार गुरुकुल में उनको शिक्षा दी जा रही है, उनको शिक्षा दी, उनका नामकरण संस्कार कराया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और अब क्या हुआ, गुरुकुल में उनको शिक्षा दिलाई, विश्वामित्र जी आए, उनको अपने साथ लेके वहां उन्होंने ताड़का का वध किया। राजा दशरथ के चार कुंवर थे, राजा दशरथ के चार कुंवर थे। और वहाँ क्या हुआ, वो जनकपुरी और मिथिला नगरी में वहाँ उनका क्या हो गया, स्वयंवर में चले गए। और भगवान क्या कर रहे हैं, कितने विनम्र हैं वो धनु यज्ञ के लिए। राजा दशरथ के चार कुंवर थे, राजा दशरथ के चार कुंवर थे। और उस धनुष को उठा रहे हैं, लेकिन किसका ध्यान कर रहे हैं, महादेव का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। अपना ध्यान खुद हरि कर रहा है। उस हरि में इतनी ताकत है। भगवान जब धनुष को उठा रहे थे ना तो क्या कह रहे थे, राखो लाज हरि, राखो लाज हरि, हे हरि मेरी लाज रखना। इतने सारे लोग हार चुके हैं, बड़े बड़े लोग सभा में हारे, धनुष न किस न तरी, राखो लाज हरि, हे हरि मेरी लाज रख। और वहाँ क्या होता है, सीता के स्वयंवर को उन्होंने जीता, सीता को जीता, उर्मिला के साथ लक्ष्मण की, मांडवी के साथ भरत की, और श्रुति कीर्ति के साथ शत्रुघ्न की, शत्रुघ्न का विवाह हुआ। यहाँ आए तो वह वनवास की आज्ञा हो गई। वहां गए वनवास में, वो शूर्पणखा, वो शूर्पणखा, और उसके कारण क्या हो गया, उसकी नाक काट दी, रावण हरण करके ले गया सीता का। वहां से भगवान ने बाली का उद्धार किया, सुग्रीव और हनुमान जी के साथ मिलकर क्या कर दिया, वो श्वेत बंधु रामेश्वरम का पुल बना दिया। लंका पर चढ़ाई की, विजय फतह किया, वहां भी अनेक राक्षसों को संहार करके भगवान सीता को लेके क्या हो गए, द्वारिका हुआ, पुनः वहां आ गए, अयोध्या में आ गए, राज्याभिषेक हुआ, उनको राजा बना दिया। और एक लाइन में क्या कह दिया, सारी राम कथा कह दी। किसने, सुखदेव जी ने परीक्षित को पूछा था। परीक्षित ने कि आप राम कथा को इतनी जल्दी क्यों कह रहे हैं, बोला मैं अगर राम को उन मर्यादाओं को बता दूं ना, वो 7 दिन का तक्षक यहीं पे आ जाएगा, इतनी मर्यादाएं हैं राम की। आज एक समस्या है क्या, हम राम को तो मानते हैं लेकिन राम ने क्या कहा उसको नहीं मानते हैं। राम ने क्या कहा हम उसको नहीं मानते हैं। और ऐसे ही उन्होंने क्या कर दिया, राम कथा को संक्षिप्त में सुना दिया और कृष्ण कथा को भी सुना दिया कि वासुदेव जी की 3 पत्नियां हैं, वासुदेव जी की वो पत्नियां हैं, और उनके घर में क्या हुआ, वो शादी करा रहे थे, उस समय आकाशवाणी हुई और कंस ने क्या कर दिया, अपनी बहन को और उनको कारागार में डाल दिया। और उसके बाद क्या होता है, भगवान वहां से आए और पांडवों को विजय दिलाया और गायों के साथ लीला की, मथुरा की लीला, उसकी लीला, सारी लीलाएं सुनाए। और क्या हो गया, कृष्ण कथा खत्म है। बोला ये क्या सुना है आपने, बोला यही तो कृष्ण की कथा है। गुरुदेव आपने हर उसमें अच्छी कथा सुनाई, लेकिन कृष्ण चरित्र में आपने क्या कर दिया है, कंजूसी कर दी है, आपने कंजूसी कर दी है कृष्ण कथा में। आप मुझे कृष्ण की कथा को ढंग से सुना दिए, लेकिन किसी चीज को अगर ढंग से सुनना तो उसके लिए कुछ ना कुछ बहाना बनाना, किसी आदमी को रुकाना होगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं, नाती ठीक ठीक, और दूध पी रहा है, स्कूल जाने लग गया है, अब थोड़ा नाती को देखिए, वो 2-4 शब्द और बोल देगा, उसके बाद फिर कोई एक बात और छेड़ दो तो बात लंबी चल जाती है। जो जाने वाला होता है वो वहीं बैठ के गप्पे मारने लग जाता है। तो अथाह का वास्तव होना, मुझे तो अक्सर ये ट्रिक पता है कि किसको कैसे रुकाना है, भगवान वो आ जाते हैं।
जब पिताजी आते हैं तो बच्चे जाते हैं ना प्रणाम करने के लिए। हर रूप में आ सकते हैं भगवान। डंकरा लोगों से विनम्र प्रार्थना है जिन पे भगवान का प्राकट्य होगा अपने स्थान। और जब दबन लियो मन की चौथ, मानव चेतना में रहना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना। छोटा बच्चा हमने भगवान बनाया है ना, तुम ताड़ा मारेंगे, छोटा बच्चा रोएगा तो मेरा माधव रोएगा तो जगत हो जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है। जो डंगरे लोग हैं अपने को बिल्कुल एक बाएं अंगूठे से जरा अंगूठा दबा दीजिए, वो भगवान नहीं आएंगे पाँव का। जो डंगरे लोग हैं ना उपाय कर दीजिए, ये मैं रामबाण जो बाण बता रहा हूँ, आएगा ही नहीं भगवान। वो जो अवतार होता है ना वो नहीं आएगा। दाहिने पाँव से बाएं पाँव के बूढ़ा अंगूठे को दबा दीजिए, एक पाँव से दूसरे पाँव के अंगूठे को, नहीं आएगा भगवान। ये विधि भी मैंने आज आपको बता दी। कभी कोई देवता रुकाना चाहे ना तो ये विधि है उसकी। तो आज क्या कर दीजिए, भगवान का प्राकट्य होने वाला था। मथुरा के एक बहुत बड़े राजा हैं, उनका नाम है उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन का कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और उनके घर में क्या हो गया, एक पुत्र हो गया। लेकिन दुर्मिल नामक राक्षस की उस पर क्या पड़ गई, छाया पड़ गई। और उस छाया के प्रभाव से क्या हो गया, वो बालक दूषित हो गया। जब वो बालक का जन्म हुआ तो पंडित लोगों ने कहा कि ये तेरे कुल का नाश कर देगा, इसको तू छोड़ दे। और उन्होंने उसको लता पत्राओं में बांध के क्या कर दिया, सत्य सत्य सत्य। क्यों बोल रहे हैं सत्य? कि तुमने कहा था कि मैं जन्म लेके मामा का संहार करूंगा, ऐसा ना हो कि मामा से प्रेम हो जाए। इसलिए मामा को मारने के लिए तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मामा के लिए तुमने जन्म लेना बंद कर दिया। और वो अद्भुत छटा अपने स्थान पे सब बैठे रहेंगे, तो भगवान का स्वागत करेंगे। और भगवान ने क्या कर दिया, कारागार में जन्म ले लिया। बोलो राधा माधव भगवान की। स्वागतम कृष्णा शरणा कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। अपने स्थान पे बैठे रहेगा, अपने स्थान पे बैठे रहेगा, फूल न चढ़ाइए, अपने स्थान पे बैठे रहेगा। कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। ब्रह्म उतामृतत शेषानो जगन् नातिरोहति एतावान समहिमातु जाया सपूर्वका पादो सविशा भूतानि त्रिपादश वृतं देवे त्रिपादोर्धौदिपूर्वकः पादो सेहा भव पुनः ततो विभक्त्यकामशासनानसने अभि ततो विराजयत विराजो बोलो बाल कृष्ण भगवान की। सावन भादो तीरा हीरा चमक रयो, सावन भादो तीरा हीरा चमक रयो, हीरा चमक रयो। नंद यशोदा को लाल हो, हंस को कारागार हीरा चमक रयो, कंस को कारागार हीरा चमक रयो, रात हीरा चमक रयो। कंस को उपजो काल हीरा चमकल बार हीरा चमक रयो, घर घर मंगलवार हीरा चमक रयो,
चमक रहो। मेरे प्रभु ने लिया अवतार, अवतार हीरा चमक रहो। मेरे प्रभु ने लिया अवतार, हीरा चमक रहो। घर घर मंगल बार हीरा चमक। हीरा चमक रहो। घर घर मंगल बार हीरा चमक रहो। घर घर मंगल तार, हीरा दया लाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय दया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। गोकुल में आनंद भयो भयो जय कन्हैया लाल के। गोकुल में आनंद भयो जय। के तेरो कृष्ण कन्हैया बड़ो नटखट भेगे तेरो कृष्ण कन्हैया, बड़ो नटखट भेगे तेरो बाबू कन्हैया। बड़ो नटखट वे के तेरो कृष्ण कन्हैया। बड़ो नटखट रास रचो कभी गेंद खेला दो, कभी रास रचा दो। कभी गेंद चला दो कभी रास रचा दो। कभी गेंद खेला दो, कभी रास कभी नाग नथा दो। कभी रास। दुनिया का मुख मां, कभी गायों का टुकड़ा कभी दुनिया मुखना। कभी गायों का टुकड़ा, कभी दुनिया का मुख मां। बड़े नटखट वे के तेरो कृष्ण कन्हैया। बड़ो नटखट भेगे तेरो कृष्ण कन्हैया। कभी रास रचो दो कभी माखन चुरा दो। कभी माखन चुरा दो। मगन चुरा दो, कभी मगन चुरा दो। कभी राधा का संग कभी गोकुल का संग। रास रचा दो, कभी नाग रचा दो। बड़े नटखट वे के तेरो बाबू कन्हैया। बड़ो नटखट भेगे कृष्णा तन जन्म लीली भादो का मेरा। कृष्णा तुम जन्म लीनी भादो का मेला। कृष्णा तन जन्म लीली भादो का मेरा। कृष्णा तुम जन्म लीनी गोकुलों का बना। कृष्णा तन जन्म लीली गोकुल का बना। कृष्णा तुम जन्म लीनी भादो का बना। कृष्णा तन जन्म का मेरा। कृष्णा तुम जन्म लीनी भादो का बना। कृष्णा तन जन्म लीली भादो का मेरा। आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की। ये भगवान की देखो बोलो राधे राधे। भगवान मेरे मांगे से मांग सकता है, ये हाँ बोलना है। जो मांगेगा ना मैं उसको वो दूंगा बोला। जिसको जो चाहिए वो इससे वो मांग दीजिए। जिनको पुत्र चाहिए वो पुत्र मांगे, जिनको पौत्र चाहिए वो पौत्र मांगे। हम रक्षित हैं। वो सैनिक है ना हमारे, वो जवान है ना। इस ठंड में हम रजाई के अंदर रहते हैं लेकिन वो बर्फ में रहते हैं। जब वो है तब हम हैं। अगर वो सीमा पे न रहे ना तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। मेरे माधव से उनके लिए मांगिएगा। वो सैनिक जो है ना, वो जवान जो हमारे भारत के हैं, जो इस माटी की रक्षा के लिए उस सेना पे रहते हैं। हे माधव तो वहां जाके उनकी रक्षा करना। यही नहीं जो वहां से यहाँ भी आए हैं, घर आए गए हैं जो सेवा देके, उनके घर में भी तो रक्षा करना। पर रोज बोला था ना कुछ मांगूंगा, यही मांगना था। जिस भी मंदिर में जाएंगे ना उन सैनिकों के लिए जरूर मांगिएगा, उन जवानों के लिए जरूर मांगिएगा जिनकी रक्षा से हम रक्षित हैं।
अगर वो नहीं होते ना तो हम रक्षित नहीं रहते। उन डॉक्टरों के लिए मांगे ना, कोरोना जब हो रहा था तो हम घर के अंदर थे, लेकिन वो जन जन के बीच जाकर क्या कर रहे थे, दवाई दे रहे थे। उन शिक्षकों के लिए मांगे जो बच्चों को पढ़ा के इतने योग्य बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर किसी के लिए मांगना है ना, तो उन सैनिकों, उन जवानों के लिए जिनके रक्षण से हम रक्षित होते हैं, कि भगवान मेरे देश का एक भी जवान का ना हो असुरक्षित ना हो। जितने भी लोग रहे ना, जितने भी हमारे जवान हैं, सब स्वस्थ रहे। जो सेना से घर भी आ गए हैं, उनके घर, कुटुंब, परिवार में रक्षा करना सबकी, यही मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। और मुझे आशा है कि आप सब लोग मुझे देंगे। तो मेरे माधव से मांग दीजिएगा, जितने हमारे जवान हैं ना, उनकी रक्षा करना। बोलो राधे राधे। बस यही मांगना था, बाकी और कुछ नहीं मांगना था। रक्षा उन जवानों की, उन जवानों की रक्षा मांगना है। तो अब आपके पास भगवान की दिव्य आरती का वो समय, उसके बाद भजन संध्या होगी। क्योंकि कई लोगों को जाना होता है ना, तो आरती के लिए वो क्या करते हैं, नहीं जा पाते हैं, आरती छोड़ के उनको जाना पड़ता है। इसलिए समयानुसार हमने आरती की व्यवस्था भी कर दी है। बोलो राधा रमण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, अखिल गोवंश की आरती। कृपया सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहे। केवल यजमान परिवार आरती के लिए उठेंगे। मैं आरती तेरी गाऊं। मैं आरती तेरी गाऊं, हो केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, हो केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीस नवाऊं, शीस नवाऊं, हो मोहन कृष्ण मुरारी। सब पर कृपा करना, ओ जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। राधा रानी की जय हो।
जब तुम बंसी बजावे सब अपनी सुध खो जावे। जब तुम बंसी बजावे सब अपनी सुध खो जावे। तो सबका तेरे प्रेम ओ कृष्ण प्रेम मनवारी। तो सबका तेरे प्रेमी ओ कृष्ण प्रेम अवतारी। तो सबका तेरे प्रेमी ओ कृष्ण प्रेम अवतारी। तो सबका तव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज। सारा सारा भुज गए हारो सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैलं नमामि। त्वमेव भक्तं शपिता त्वमेव त्वमेव बन्धुं शसना त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्रीरङ्गुजस्य मलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं बाणो महासायकचारुजातं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। और ऐसे महाप्रसाद और यहाँ से व्यासपीठ से भी प्रसाद लेके चलिएगा। चलो